हेलो दोस्तों। तो पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 आपको मैंने करवा दिया है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। दोनों मेथड से करवाया मैंने, एलिमिनेशन मेथड भी करवाया और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करवाया। सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैंने थोड़ा तेजी से करवाया क्योंकि वो आपको आ चुका है, बस एक बार और प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है ना। तो अब ये चौथा पार्ट है इसका, मतलब चौथा क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना। इसको भी फटाफट से खत्म कर लेते हैं। इसके बाद फिर जो हमारे जो लाइन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो रह जाएंगे, फिर ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो है x/2 प्लस 2y अपॉन में 3 - 1, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले इसको सही फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। मैंने हमेशा बताया कभी भी इस तरह से अगर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो उसको सही कर लो पहले एलसीएम वेलसीएम लेकर के, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 3x प्लस 4y इजगल टू -1, 6 वहां चला जाएगा तो 3x प्लस 4y इजगल टू -6, ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आ गया। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को भी सही कर लेते हैं, x माइनस वाई अपॉन में 3 इजगल टू 3, तो एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा तो 3x माइनस वाई इजगल टू 3, तो 3x माइनस वाई 3 वहां चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा सेकेंड। यहां तक समझ में आ गया। मैंने अभी तक क्या करा है, सिर्फ सही फॉर्म में इसको लेकर आया ताकि हमें ये सही से दिख जाए। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या ये देखो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत लग रही है आपको, देखो दोनों ही सही है, देखो ठीक है। और दोनों का साइन देखो, दोनों प्लस के हैं, तो देखो दोनों प्लस के हैं तो देखो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा था जब दोनों के या तो साइन प्लस के हो या दोनों के साइन क्या हो माइनस के हो, तो फिर ऐसे केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, या फिर एक प्लस का हो एक माइनस का हो, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर आपको ऐड करना होता है, यही होता है। तो देखो आपको देखो बराबर करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी दोनों देखो 3x है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, यहां से स्टार्ट कर लूं, ठीक है। आप सीधा लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग, लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं फ्रॉम किससे, फर्स्ट से। तो मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किसको, इक्वेशन को, किससे, सेकंड इक्वेशन को किससे, फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है ना। तो ये भी आप भी लिख लीजिए, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, आप सब्ट्रैक्टिंग लिख लो, सब्ट्रैक्ट भी लिख लोगे तो भी चल जाएगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट लिखते हो तो भी चल जाता है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो सेकंड को फर्स्ट में से घटा लो, तो फर्स्ट क्या था आपका 3x प्लस 4y इजगल टू -6, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। इसमें से सेकंड घटा लो, 3x माइनस वाई इजगल टू 9, ये आपका सेकंड इक्वेशन था। आप घटा लो तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो ये कट गया। 4 और 1 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस का साइन तो माइनस का रहेगा, ठीक है ना। और 9 6 15 हो जाएगा, तो y इजगल टू माइनस का 15 अपॉन में 5, 5 3 15, 5 3 15 होता ना, तो y इजगल टू कितना आ गया माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, पुटिंग या पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में पुट करना है, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले में पुट कर लेते हैं। तो यहां पुट करके देख लो क्या आ रहा है, तो 3x प्लस 4y इजगल टू -6, तो 3x प्लस 4 इंटू -3 इजगल टू -6, ठीक है ना। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है, मार्कर। तो यहां पे आ जाएगा हमारा कितना, 3x 4 3 12 -6, तो 3x इजगल टू कितना आ जाएगा -6 प्लस का 12, यहां पे कर लेता हूं। तो 12 में से 6 जाएंगे कितना आएगा, 6 बचेगा प्लस का, तो x इजगल टू 6/3, तो 3 2 6, तो x के लिए कितनी आ गई 2 आ गई। समझ में आ गया यहां तक। तो ये एलिमिनेशन मेथड से मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब इसको हम किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सही कर लेंगे, x/2 प्लस 2y अपॉन में 3 -1, एलसीएम ले लेंगे 6 आएगा, 3x प्लस 2 2 4y इजगल टू -1, तो 3x प्लस 4y इजगल टू -6, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। बात समझ आ गया। उसके बाद
दूसरा हमारा x माइनस वाई अपॉन में 3 इजगल टू 3, तो ये हमारा आ गया था 3x माइनस वाई अपॉन में 3 इजगल टू 3, तो 3x माइनस वाई इजगल टू 9। ठीक है ना, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई थी, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, तो 3x प्लस 4y इजगल टू माइनस का 6, तो 3x इजगल टू माइनस का 6 माइनस का 4y। ठीक है, माइनस का 6 और माइनस का 4y हो गया। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इजगल टू क्या हो जाएगा, -6 माइनस 4y अपॉन में क्या हो जाएगा 3। ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से x की वैल्यू को क्या कर लो, फाइंड कर लो। यहां तक हो गया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में रख दें, सेकंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट को सॉल्व किया तो सेकंड में रखेंगे। और सेकंड इक्वेशन हमारी ये है 3x माइनस वाई इजगल टू 9, तो 3 ब्रैकेट में -6 माइनस 4y अपॉन में 3 माइनस वाई इजगल टू 9, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस का 6 माइनस का 4y माइनस का y इजगल टू 9, माइनस का 4y और y माइनस का 5y हो जाएगा, और माइनस का 6 है वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 5y इजगल टू 15, तो y इजगल टू 15 अपॉन में माइनस का 5 3 सा 15। ठीक है ना, तो y इजगल टू माइनस लगा हुआ है तो माइनस के ऊपर आ जाएगा साइन, y इजगल टू आएगा माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट या पुटिंग सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें, थर्ड में रख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड है क्या हमारे पास, इक्वेशन थर्ड हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो ये है हमारे पास x इजगल टू -6 माइनस 4y अपॉन में 3, x इजगल टू -6 माइनस 4 इंटू वाई कितना है, माइनस का 3। ठीक है ना, अपॉन में 3, तो x इजगल टू -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 सा 12 अपॉन में 3, x 12 में से गया 6 अपॉन में 3 आ गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो x बराबर 2। ठीक है ना, और y बराबर क्या आया, माइनस का 3। तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, आंसर तो वही आएगा, x बराबर 2 y बराबर -3, मतलब सेम ही रहता है आंसर। ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन कर लो। समझ में आ गया ना दोनों मेथड, अब तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आखिरकार ये जो भूतों टाइप का कॉन्सेप्ट था पहला वाला, वो सारा खत्म हो गया, क्योंकि उसमें डबल पंगा पड़ रहा था, दो तरह से हमें सॉल्व करना पड़ रहा था। ठीक है ना, बट अब हमारे ये वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको 3.2 में बताया था। अब ये 3.3 के क्वेश्चंस रह गए, फटाफट से खत्म करते हैं और फिर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। ठीक है ना, देखो क्या क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द पेयर, देखो यहाँ पे फॉर्म लिखा है, फॉर्म मतलब बनाना होता है, यानी आपको बनाना पड़ेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी आपको इक्वेशंस बनानी है। अब तक इक्वेशंस आपको बन बनाई मिलती थी, अब आपको इक्वेशंस बनानी होती है। ठीक है ना, और उसके बाद फाइंड देयर सॉल्यूशन, फिर आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं अगर दे एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन निकलते हैं तो निकालो, फिर आपको निकालने पड़ेंगे। बट कौन सा मेथड लगाना है, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड लगाना है, इसका मतलब दो मेथड नहीं लगाने, सिर्फ एक ही लगाना है, तो काफी आसानी से और जल्दी निकलने वाले आंसर। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम एक न्यूमरेटर में ऐड कर ले और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और नीचे से एक घटा दे, ऊपर एक ऐड कर दे और नीचे एक घटा दे, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन एक हो जाएगा आपका। ठीक है ना, इट बिकम्स हाफ, तो फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा अगर इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर आप डिनोमिनेटर में नीचे सिर्फ एक ऐड करते हो, ऊपर कुछ नहीं करते, नीचे अगर एक ऐड करते हो तो आपका फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपका क्या है ये आपको निकालना है। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मैंने आपको 3.2 में भी कराया था, याद करना। ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से होते हैं ये वाले। तो स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, मैंने न्यूमरेटर को मैंने एक्स मान लिया, और जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, उसको मैं मान लेता हूं y, तो मेरा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो मेरा x अपॉन में y हो जाएगा। ये समझ में आता है इतना तो, कि मैंने न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले को x मान लिया, नीचे वाले को y मान लिया, तो जो मेरे फ्रैक्शन हो जाएगा वो x अपॉन में y हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, तो उसने बोला है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में एक ऐड कर दो,
और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से एक घटा दो, यही बोला ना उसने। तो जो आपका फ्रैक्शन हो रहा है वो 1 आएगा, इसने ये बोला फ्रैक्शन क्या आएगा आपका 1 आएगा। क्लियर हो गया। तो पहली तो ये बोला इसने, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x+1 ऐसे रहेगा, ये पूरा y+1 इसके साथ चला जाएगा, एक के साथ मल्टीप्लाई होने y-1 सॉरी, ठीक है ना, y-1 इसके साथ चले जाएगा, तो एक के साथ करोगे तो वही रहेगा, ठीक है ना, y-1। तो y को इधर भेज देता हूं, तो x माइनस वाई, और ये -1 ऐसे रहेगा, इस 1 को मैं इधर भेज देता हूं, ये भी -1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इजगल टू -2। तो पहला इक्वेशन तो आपका बन गया, बात समझ में आ गया। एंड साथ ही साथ देखो और भी बोला इसने, देखो कुछ और भी बोला था कि आपका जो फ्रैक्शन है इट बिकम्स हाफ, फ्रैक्शन अगर हाफ हो जाएगा अगर आप ऐड करते हो ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, तो उसका मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दो तो फ्रैक्शन आपका हाफ हो जाएगा, यही बोला है। तो सॉल्व करते हैं तो 2x हो जाएगा इजगल टू y+1, तो इक्वेशन हो गई 2x माइनस वाई इजगल टू 1, ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहां तक नीचे शो हो रहा होगा, आपको दिख रहा है इतना, ठीक है ना। चलो, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई 2x माइनस वाई इजगल टू 1, तो ये समझ में आ गया यहां तक। अब देख लो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये x है, ये 2x है, तो बराबर करने के लिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट करने की जरूरत ही क्यों है। देखो y, देखो यहाँ -y यहाँ y है, तो y तो दोनों जगह है ना, तो ऑलरेडी कर सकता है। बट देखो ध्यान से, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों के साइन सेम होते हैं, मैंने कहा था ना दोनों या तो माइनस के हो या दोनों प्लस के हो, तो सब्ट्रैक्ट करो, और एक प्लस का एक माइनस का है तो ऐड कर लो, तो अपने आप ही खत्म हो जाते हो, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं फ्रॉम किसमें से, इक्वेशन फर्स्ट। तो सब्ट्रैक्ट करना इक्वेशन को सेकंड को किसमें से, फर्स्ट में से। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस वाई इजगल टू -2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और ये हमारी हो गई 2x माइनस वाई इजगल टू 1, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से घटाना है, तो ये साइन चेंज जाएगा, माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये तो कट गया। अब देखो 2 बढ़ा है तो 2 में 2 बढ़ा है तो साइन माइनस का आएगा, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, तो माइनस का आ जाएगा ये, और 2 और 1 3, तो माइनस का ये कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब लिखेंगे हम पुटिंग, या पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो ये इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इजगल टू -2, तो 3 माइनस वाई इजगल टू -2, तो माइनस वाई इजगल टू -2 -3, माइनस वाई इजगल टू -5, तो y इजगल टू कितना आ गया, 5 आ गया, y इजगल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम बोलेंगे सो द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी x, न्यूमरेटर हमने x माना था ना, तो x इजगल टू न्यूमरेटर हमारा कितना आ जाएगा 3, ठीक है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी y इजगल टू कितना आ जाएगा 5, एंड द डिनोमिनेटर यानी ब्रैकेट में y इजगल टू 5, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका, फ्रैक्शन क्या था आपका, x अपॉन में y था ना, तो 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 5। तो ये आपका आंसर है, नोट डाउन कर लो फटाफट से, बहुत आसान से क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये कह रहा है 5 years ago, देखो मैं क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन आपके तो बुक में है ही है, ठीक है, फिर मैं छोटा छोटा लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन का हिंट आपके सामने आ जाए, ठीक है ना। बाकी बुक में आपका क्वेश्चन है, अगर बुक में नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख लो, वहां पे आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, वहां पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। और सामने भी मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है, छोटा छोटा ही सही बट लिखा हुआ है, ठीक है ना। बाकी आंसर आपको बड़ा बड़ा मैं लिख करके दे रहा हूं। इसमें लिखा है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस मतलब होता 3 गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। तो जो नूरी है वो 3 गुना है किससे, सोनू की एज की। आगे लिखा हुआ है 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी, जो नूरी होगी वो ट्वाइस होगी, ट्वाइस मतलब दुगनी होगी, एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है ना, सोनू की एज की दुगनी होगी। आगे लिखा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू जो है
कि जो एज है वो कितने हैं, मतलब कितने साल के हैं वो, तो हम बोलेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी, मैंने मान लिया x, ठीक है ना, मैंने मान लिया कि जो द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी जो है वो x ईयर्स है, यानी वो x साल की है, ठीक है ना। x ईयर्स आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अगर मैंने पिछले वाले 3 क्या नाम है 2 में भी ईयर्स लिखा तो आप ईयर्स लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा y ईयर्स। यहां तक समझ में आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो उसने बोला 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, ठीक है, एज ऑफ नूरी वॉज, देखो नूरी की एज क्या होगी, देखो 5 साल पहले बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे x माइनस 5 ईयर्स होगा। बात को समझो, 5 साल पहले जो नूरी की एज क्या होगी, x माइनस 5 होगी, और 5 ईयर्स एगो एज ऑफ सोनू वॉज, वो क्या होगी y माइनस 5। देखो जब भी एगो बोलेगा तो माइनस करते हैं, ठीक है ना, और अगर लेटर बोलेगा, बाद में बोलेगा, आगे के लिए बोलेगा तो प्लस करते हैं। ये मैंने पिछली बार भी समझाया था, ठीक है ना, तो वो मैंने कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी पहली कंडीशन के हिसाब से देखो, जो फर्स्ट कंडीशन लग रही है, आप लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रैकेट में फर्स्ट कंडीशन, अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन जो कह रहा है, ये भी लिखा जा सकता है, या ये टीचर को इंप्रेस करने के लिए लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ब्रैकेट में फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो उसने बोला है 5 साल पहले नूरी की जो एज थी, यानी जो x माइनस 5 है, ठीक है, वो क्या है थ्राइस, मतलब 3 गुना थी। किसकी 3 गुना थी, सोनू की एज की, तो सोनू की एज की 3 गुना, तो सोनू की एज की 3 गुना, ये कह रहा है, तो सॉल्व कर लो उसे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो x माइनस 5, ठीक है, 5 को यहीं रहने देते हैं, 3y को इधर ले आते हैं, 15 ईयर आ गया इधर माइनस का, ठीक है ना। अब 5 को मैं उधर भेज देता हूं, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 और ये प्लस का 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। बात समझ में आ गया, नोट डाउन करो पहली इक्वेशन, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही दूसरी केस को पढ़ते हैं। ये कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, ये कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, ठीक है, 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ नूरी विल बी, जो नूरी की जो एज होगी वो क्या होगी। अब 10 ईयर बाद कह रहा है तो बाद के लिए जोड़ा जाता है, आगे के लिए जोड़ते हैं, ठीक है, तो x प्लस 10। जैसे मान लो आज आपकी जो आपकी एज है, मान लो आज आप 21 साल के हो, सपोज करो, या 16 साल के हो। अगर मैं बोलूंगा 5 साल पहले तो 16 में से 5 घटा तो 11 साल के रहोगे। मैं बोलूंगा 10 साल बाद तो 16 में 10 जोड़ तो 26 साल के हो जाओगे। तो ऐसे तो करोगे, तो 10 साल बाद के लिए 10 जोड़ोगे, 5 साल पहले के लिए 5 घटाओगे, तो वही तो कर रहा हूं। तो 10 साल जोड़ दिए तो x प्लस 10 ईयर्स हो जाएगा। ऐसे ही 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ सोनू विल बी, क्या हो जाएगा y प्लस 10 ईयर्स। बात समझ आ गया। अब वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो x प्लस 10 है, यानी नूरी की जो एज है वो ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब दुगनी है, किसकी दुगनी, सोनू की एज की, y प्लस 10। तो सॉल्व कर लो, x प्लस 10 इक्वल टू 2y और ये 20, पहले 2y और फिर ये 20, दो से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो x माइनस 2y और 10 को उधर भेज देते तो 20 माइनस 10 हो जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है। तो दो इक्वेशन मेरे सामने बन गई है हमारे सामने, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ध्यान से देखेंगे। देखो एलिमिनेशन मेथड लगाना है, देखो दोनों में x है हमारे पास और दोनों के देखो क्या है, सेम है, दोनों के सामने कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन माना जाता है। और जब प्लस का साइन माना जाता है तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जब मैंने कहा था दोनों में प्लस है दोनों में माइनस हो तो फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो करना स्टार्ट करें, मिटा दे या यहीं पे कर दूं, यहीं कर लेते हैं। हम बोलेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो
फर्स्ट इक्वेशन हमारी x माइनस 3y इजल टू माइनस का 10, ये फर्स्ट हो गई। इसमें से सेकंड इक्वेशन को हटा देते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी ये रही, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, तो ये साइन माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये तो कट गया। अब 3 में से 2 गए तो y बचेगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि 3 ये बड़ा है हमारा, ठीक है ना, 3 के आगे माइनस का साइन है, और माइनस माइनस प्लस, तो साइन तो माइनस का रहेगा, 10 10 20 हो जाएंगे, ये कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। यहाँ तक समझ में आ गया, नोट डाउन करो, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गया। अब फिर वही सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट या पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास x माइनस 3y इजगल टू माइनस 10, तो x माइनस 3 इंटू 20 इजगल टू माइनस 10, तो ये 60 हो जाएगा, माइनस 10, तो x इजगल टू कितना आएगा माइनस 10 प्लस का 60, तो x इजगल टू कितना हो गया 50 आ गया। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहीं पे मैं इसका आंसर लिख दूं, यहीं पे हो जगह है तो सही, तो हम यहाँ लिख देंगे सो द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है, नूरी ब्रैकेट में x कितना निकला हमारा 50 ईयर्स, ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना आ जाएगा 20 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा नोट डाउन कर लो।